वन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत मैं करता हूं एक महिला जज से। एक महिला जज ने लगभग 1000 मेल किए और कई बार रिक्वेस्ट की, कई अधिकारियों के संपर्क में आई, कई बार फोन पर बातचीत भी हुई। साथ ही जब सब कुछ सारी जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एक पत्र लिखा जाता है और पत्र में लिखा जाता है कि अब जीने की इच्छा नहीं है, मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। जैसे ही यह जो पत्र महिला जज के हाथ का लिखा होता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो हर कोई जानने के लिए इच्छुक था कि आखिरकार उस महिला जज के साथ हुआ क्या है। महिला जज साफ साफ कहती हैं कि उनका शारीरिक शोषण हुआ है। यानी कि जो महिला जज जो जज है दूसरों को इंसाफ देते हैं, दो पक्षों की दलीलें सुनते हैं, जो सही होता है गलत होता है उस पर अपना निर्णय देती है। आज वही इंसाफ के लिए अगर भटके, यदि उनको ही इंसाफ न मिले तो आम आदमी क्या ही उम्मीद लगा सकता है? क्या विश्वास हो सकती है आज की कहानी उसी महिला जज की कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, किसने किया? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, एक महिला जज जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास है। दरअसल जज का नाम नहीं दे सकते क्योंकि गोपनीय रखा गया है और गोपनीय ही होनी चाहिए। और उनकी जो रहने वाली है वो लखनऊ की है। 2019 में वो जज बनती है और 2019 में जज बनने के बाद पहली पोस्टिंग उनकी बाराबंकी में होती है। उसके बाद मई 2023 से और अब तक उसकी पोस्टिंग जिला बांदा में चल रही है। उन्होंने एक एक पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए और जैसे ही पत्र लिखा, वो पत्र वहां तक पहुंचता है तो वहां से कुछ कार्यवाही नहीं होती, ये तो अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पत्र वायरल हो जाता है तो हर कोई जानने के लिए आतुर हो जाता है कि आखिरकार उस महिला जज के साथ हुआ क्या है। और यह तब होता है जब उस महिला जज ने एक दो बार नहीं, लगभग 1000 मेल लिखे थे और उच्च अधिकारियों से कई बार संपर्क में आती है। दरअसल मामला महिला जज से जुड़ा हुआ है, मामला अदालत से जुड़ा हुआ है, मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। क्या उस पत्र में लिखा है उस पत्र को ही समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उस पत्र में है क्या और क्यों वो लगातार वायरल हो रहा है। प्रेषक प्रीत महिला जज बांदा उत्तर प्रदेश सेवा में नरेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली विषय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश की सभी वर्किंग महिलाओं के लिए खुला पत्र। नरेल लॉर्ड जस्टिस में इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूं। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है, मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि जिस भी दरवाजे न्याय मांगने जाऊंगी वहां मुझसे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान नौकरी के दौरान मुझे भी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूं। मुझे खुद कीड़े के जैसे होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूं मगर मेरे बारे में कौन सोचता है। मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क पैलेस पर जीना सीख ले, यह जीवन का कड़वा सच है। पोस्ट एक्ट यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण उत्पीड़न से जुड़ा कानून होता है। पोस्ट एक्ट भी एक ऐसा दिखावा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं यह कह रही हूं कि कोई सुन नहीं रहा है तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम भी शामिल है। यानी कि महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया है, उस पर भी उंगली उठाई है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड का समय मिला। यानी कि मैं एक बार फिर से इस लाइन को दोहराने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड का समय मिला। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगी।
अगर आप लड़की हैं, मेरी तरह नहीं तो आप पहली बार में ही जीवन लीला समाप्त कर लेती। या तो उनका ये दावा है कि अगर मेरी तरह जिस परेशानी से, जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूं, अगर कोई और महिला होती तो शायद अब तक इस दुनिया को छोड़ चुकी होती। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण के निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा सकी। महिलाओं से यह कहना चाहती हूं कि वह एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उसके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया है। दरअसल एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि महिला के साथ कितना गलत हुआ है। महिला एक जज के साथ, मतलब एक जज के साथ कितना गलत हुआ है। मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इनकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझसे किसी ने यह तक पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। जो जांच शुरू हुई, मुझे इसके बारे में बताने में शर्म आती है, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी थी उनके ही अधीन इस मामले में गवाह बनाया गया। यानी कि जो जांच कर रहे थे उनके ही अधीन उनके गवाह से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़े ऑफिसर के खिलाफ आखिरकार कैसे कोई बोल सकता है। मेरी यह समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के साथ मेरी यह समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ कैसे बयान देगा। आखिर कमेटी ऐसी कैसे सोच रही है कि किसी भी जांच का यह बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होनी चाहिए। जज जांच के दौरान जज जिन पर आरोप है उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, ताकि वह गवाह और सबूतों को प्रभावित न कर सके। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरा आत्मसम्मान, मेरी आत्मा अब मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपने सम्मानजनक तरीके से जिंदगी को खत्म करने की अनुमति दे। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। पीड़ित महिला, जो 2015 जुलाई में 2023, इसके बाद जैसे ही यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब एक पत्रकार ने इस महिला जज को फोन किया। महिला जज को फोन करने के बाद जब बातचीत की, उनसे पूछा गया कि क्या यह पत्र जो आपने लिखा है, तब महिला जज कहने लगती है कि हाँ, यह पत्र मैंने ही लिखी है, मैंने ही अपने दोस्तों को यह पत्र भेजा था। शायद उन्हीं में से किसी ने इस पत्र को वायरल कर दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब इसके बाद फिर आगे बातचीत चलती है। पत्रकार जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो कि उनके सीनियर के पास होती है, और सीनियर ने उसकी एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बिल्कुल खराब कर दिया है। अब उसकी लाइफ में एक तरह से कह सकते हैं कि धब्बा सा लग चुका है, जिसको मिटाना आसान नहीं है। यदि सीनियर किसी जूनियर के खिलाफ कुछ लिख देता है तो हमेशा हमेशा के लिए वह सरकारी पन्नों में दर्ज हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसको एक अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। या आगे कहती है कि पत्रकार से बातचीत में मैंने महीने की सुनवाई 9 महीने की सुनवाई 3 महीने में पूरी बातचीत या पूरी सुनवाई होने का प्रावधान है। एक नियम है कि 3 महीने में हर हाल में सुनवाई हो ही जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने ही केस की सुनवाई के लिए लगभग 6 महीने का इंतजार किया, और वह इंतजार तब किया जब लगातार यह उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी। उच्च जजों के पास इन्होंने लगातार पत्र लिखे, मेल किए और अपनी समस्याओं को लगातार भेजने की कोशिश करते रही। तब कहीं जाकर 6 महीने में इनकी केस की इनके बारे में सुनवाई शुरू होती है। दरअसल यह 31 साल की महिला जज, इन्होंने बड़े बड़े सपने देखे होंगे, सोचा होगा कि मैं महिला मतलब जज हूं, आगे चल के लोगों को न्याय दिलाऊंगी, वो करूंगी, लेकिन इसके साथ जब लगातार ऐसा होता चला गया तो वाकई अफसोस की बात है। बाकी ऐसा लगता है कि अगर इस पत्र को बहुत सारे लोग अगर देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो उन्हें लगेगा कि अदालत में जब एक जज को ही इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी की क्या विसात है।
हालांकि आज आज भी अगर कहीं कोई दो पक्षों में झगड़ा होता है, फसाद होता है, पुलिस को जब लोग उम्मीद हार जाते हैं पुलिस से, तब उनकी उम्मीद होती है अदालत, न्यायालय होता है। उन्हें लगता है कि न्यायाधीश के सामने जब जाएंगे, अपनी बात पूरी ईमानदारी के साथ रखेंगे, तो न्यायालय यानी कि जज साहब हमें इंसाफ देंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे। दोस्तों, इन महिला की जो एक पत्र लिखा है सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इन महिला जज को, वो आगे क्या इनकी जो मांग है वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरीके की बातें इस पत्र में लिखी हुई है, उससे तो वाकई बड़ा कह सकते हैं कि शर्मनाक है, और अफसोस होता है जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो निचले दर्जे पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि जैसे कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से अच्छा और बुरा क्या है। लेकिन जिस तरह से यह सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हुआ है, और अब यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके, वैसे ही अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये बताया जाए कि कौन कहाँ कितना गलत था कितना नहीं, और जो गलत है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अ, और यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे हमारे अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।